वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th रोज फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट द पीपल इन गोवा आर नोस्टाल्जिक अबाउट। नोस्टाल्जिक का मतलब होता है पुराने दिनों की जो याद करते हैं हम लोग, उसे नोस्टाल्जिया कहते हैं। और नोस्टाल्जिक एक एडजेक्टिव है कि लोग नोस्टाल्जिक हैं, यानी लोग पुराने टाइम को याद करते हैं। तो किस बारे में याद करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो गोवा के लोग हैं वो पुराने कौन से दिनों को याद करते हैं और किस चीज़ को याद करते हैं? तो पीपल इन गोवा रिमेंबर आ गया, प्रेजेंट फॉर्म आ गई, याद करते हैं अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। अब देखिए यहाँ पर डेज नाउन है आपका, दिनों को याद करते हैं। कौन से? पुर्तगीज दिनों को। वहाँ पर फ्रेंड्स बाकी सारी इंडिया पर अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था और गोवा में पुर्तगाल का रूल चल रहा था। ये भी इंग्लैंड की तरह, ग्रेट ब्रिटेन की तरह यूरोप का एक कंट्री है, एक देश है। तो डेज यहाँ पर नाउन आपका हो गया और नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है पुर्तगीज और गुड ओल्ड। कौन से? पुर्तगीज टाइम के अच्छे पुराने दिनों को याद करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है, इन द पास्ट गोवा वाज अंडर पुर्तगीज रूल, जो मैंने आपको अभी बताया। गोवा पुर्तगीज रूल के अंदर था, पुर्तगीज कंट्रोल के अंदर था। इट वाज ओनली इन 1962, ये 1962 में ही था क्या? दैट गोवा वाज लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब फ्री कर दिया गया, गॉड फ्रीडम। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ बेकर इन गोवा। फ्रेंड्स, इसको मैंने क्वेश्चन में फ्रेम नहीं किया, सिंपली आपको एक फ्रेज दे दी है कि अगर बेकर के बारे में, गोवा और बेकर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आंसर लिखा जा सकता है। अ बेकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द विलेज इन ओल्ड गोवा। बहुत सिंपल सेंटेंस है, स्टेटिव वर्ब के साथ है बस, सिंपली अ बेकर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द विलेज। यहाँ आपका प्रपोजिशन आ गई है, कहाँ पर? इन ओल्ड गोवा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज पैडार। ये फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस है, उसे जाना जाता था पैडार के नाम से। ही वोर, ये पास्ट फॉर्म है वियर, क्योंकि पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। वियर माने पहनते हैं, वोर माने वो पहनते थे, कबाई। वैसे तो पास्ट फॉर्म एक सिंगल एक्शन के लिए आती है, लेकिन जब हम स्टोरी बताते हैं, पुराने दिनों की बात बताते हैं, तो ये फिर एक तरह से रिपीटेड एक्शंस के लिए भी आ जाती है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म आती है। ही वोर कबाय, वो कबाई पहनते थे। कबाई क्या था? आगे दिया हुआ, अ सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन, जो पहुंचता था टू द नीज, घुटनों तक। अगला सेंटेंस है, बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी हम बिजनेस या काम कर रहे होते हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है। जैसे कि जो शॉपकीपर है वो इसका प्रोफेशन है, शॉपकीपर है। दुकानदार का दुकान चलाना प्रोफेशन है। फार्मर का जो प्रोफेशन है, फार्मर भी एक प्रोफेशन है जहाँ पे खेती करते हैं। तो बेकिंग एक प्रोफेशन था। बेकिंग का मतलब ब्रेड वगैरह जो लोग बनाते हैं उसे बेकर कहते हैं और इस काम को बेकिंग कहते हैं। तो प्रोफेशन था, प्रोफेशन नाउन है। अब इसका ये एडजेक्टिव है इससे पहले जो है, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब जो प्रॉफिट देने वाला है, जो प्रॉफिट देने योग्य है। तो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, यानी ऐसा प्रोफेशन था जो प्रॉफिट देता था, लाभ देता था। द बेकर, उसकी फैमिली, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स लुक्ड, यानी दिखते थे, देखते थे नहीं, दिखते थे। लुक दोनों तरह से यूज होती है वर्ब, देखने के लिए भी यूज होती है और दिखने के लिए भी यूज होती है। तो पास्ट फॉर्म आई है लुक्ड हैप्पी। कैसे दिखते थे? हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है जो लोग समृद्ध होते हैं, यानी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। देयर प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है फैट, मोटा। जैक फ्रूट लाइक फिगर्स, जैक फ्रूट कटहल के फल को कहते हैं। कटहल कहते हैं, देखिए कैसे नीचे से मोटा हो जाता है वो, तो इस तरह से उनके पेट हुए रहते थे। जैक फ्रूट लाइक, लाइक माने तरह, और फिगर्स माने उनकी शेप, जैसे वो दिखते थे। वर अ प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है सबूत। वो किस चीज़ का सबूत थे? ऑफ दिस, इस चीज़ का। किस चीज़ का? कि वो लोग प्रोफेसर, ये प्रॉस्पेरस थे।
पैसे रुपए पर से कोई कमी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 3, बेकर वॉज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड टू द चिल्ड्रन इन गोवा, कमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट का जो सेंटेंस है ये आपका इंपरेटिव है। पहले एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, बेकर बच्चों का क्या क्या था बच्चों के लिए, बेकर वॉज फ्रेंड, दोस्त था, साथी था, कंपेनियन एंड गाइड, और उनको सलाह देने वाला भी था, किसको, टू द चिल्ड्रन, कहाँ पर, इन गोवा। कमेंट, कमेंट करो, क्योंकि ये इंपरेटिव है। इंपरेटिव का मतलब है कुछ, इंपरेटिव में करने के लिए कहा जाता है किसी काम को, या करने से मना किया जाता है। ओके, अब बता गई, द जिंगलिंग साउंड ऑफ बेकर्स, ये अपॉस्ट्रोफी एस हो गया फ्रेंड्स, जिंगलिंग साउंड, जो जिंगल की साउंड, जो आवाज़ थी, बेकर्स बम्बू, जो बेकर एक बम्बू लेके आता था, उसे ज़मीन पर मारता था, उसकी आवाज़ करता था, वो कब, ये आवाज़ क्या कर देती थी, वो कब, यानी जगा देती थी, वेक का प्रेजेंट फॉर्म है, जगा देती थी किसको, द चिल्ड्रन, एंड दे हैप्पीली रेन, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, और वो खुशी से दौड़ते, टू मीट हिम, उसको मिलने के लिए, ये इन्फिनिटिव है आपका, टू के साथ में बेस फॉर्म, किसी काम के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो इन्फिनिटिव यूज होता है, टू मीट हिम, उसे मिलने के लिए। द चिल्ड्रन लव्ड, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, चिल्ड्रन प्यार करते थे, किस, हिज स्वीट बैंगल्स, उसकी जो स्वीट बैंगल, चूड़ी की तरह की ब्रेड थी, मीठी गोल छल्ले वाली ब्रेड, उसको प्यार करते थे, स्वीट बेंगल ब्रेड्स को। एवरी डे ही केम, फिर से पास्ट फॉर्म आ रही है, हर दिन वो आता, आया नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि स्टोरी चल रही है, यही अंतर है। केम ट्वाइस, 2 बार आता था। ही वॉज क्वाइट फ्रेंडली विद देम, देम आया बच्चों के लिए, ही वॉज स्टेटिव वर्ब आ गई, वो कैसा था, फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ताने अंदाज, मतलब दोस्त टाइप था, विद देम, बच्चों के साथ। नंबर 4, हाउ अ बेकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कैसे, बेकर प्लेड, एक बेकर खेलता था या बेकर का होता था क्या, इम्पॉर्टेंट रोल, इन दी ओल्ड गोवन विलेज सोसाइटी, यानी जो पुराना, जो गोवा, गोवन यहाँ पे आ गया, एडजेक्टिव बन गया है, गोवा से विलेज नाउन है, तो गोवन विलेज सोसाइटी का मतलब है, ये विलेज भी यहाँ पर भाई साहब एडजेक्टिव है, सोसाइटी नाउन है, लास्ट का वर्ड नाउन है इसमें। जो सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी, विलेज वाली, और कौन सी विलेज वाली, गोवन, यानी गोवा, जो पुराने टाइम में पुर्तगीज के अंदर गोवा था, तो गोवन का मतलब गोवा की, जैसे इंडिया से बनता है इंडियन, इंडिया में इंडिया का कोई है तो वो इंडियन हो गया, तो इसी तरह से गोवा के, गोवा का तो गोवन, तो गोवा के विलेज की जो सोसाइटी थी उसमें बेकर का क्या इंपॉर्टेंट रोल था। तो फ्रेंड्स, अ बेकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी ओल्ड गोवन सोसाइटी, सिंपली सेम सेंटेंस को डाल दिया गया है। ही, अब क्या क्या करता था, किस तरह से उसका रोल इंपॉर्टेंट था, रोल का मतलब हमारा काम जो भी होता है, हम जो भी करते हैं उसे रोल कहा जाता है। ही डेली डिलीवर्ड, पास्ट फॉर्म, डिलीवर करता था, यानी दे के जाता था, लोवाज ऑफ ब्रेड, लोवाज का मतलब टुकड़े होते हैं, ब्रेड के पीसेस को लोवाज बोलते हैं। ही ब्रॉट स्वीट बेंगल ब्रेड्स, ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म, वो लाता था, ब्रिंग माने लाता है, और ब्रॉट माने लाता था, ब्रेड्स फॉर द चिल्ड्रन। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है बगैर मीनिंग के, अगर किसी भी वर्ड के साथ में लेस लग जाए तो उसका मतलब है उसके बगैर, मीनिंगलेस का मतलब है यूजलेस, बेकार, किसी मतलब का नहीं। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, मैरिज गिफ्ट्स किसी काम के नहीं होते थे, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, बोल नाम की जो स्वीट ब्रेड थी उसके बगैर मैरिज गिफ्ट्स बेकार होते थे, यानी मैरिज में गिफ्ट के तौर में वो स्वीट ब्रेड दी जाती थी, इसका नाम था बोल। सैंडविचेस वर यूज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट्स, जब बच्चों के एंगेजमेंट्स होते थे, शादियाँ से पहले जो एंगेजमेंट्स होती हैं तो सैंडविच यूज होते थे उसमें, और सैंडविच ब्रेड के बनते थे जिसे के बेकर लेके आता था। केक्स एंड बोलेनहास, केक आप जानते ही हो, और बोलेनहास भी एक तरह की ब्रेड का नाम है। केक्स एंड बोलेनहास वर नीडेड, वो चाहिए होते थे, एट क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम पे, एंड अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं, टी फ्रॉम असम और द कूर्ग, वो भी आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे।
Till then, have a good time and happy studies.